नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट के बगावती सुर और भी ज्यादा कड़े हो गए हैं। सचिन पायलट ने जैसे ही उनकी जनसंघर्ष यात्रा खत्म हुई वैसे ही अशोक गहलोत को अपने भाषण में एक चेतावनी दे डाली। ये चेतावनी लाजमी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाने वाली है। बताते चले कि अब राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम वो बड़े चेहरे सचिन पायलट की ओर निगाहें टिका करके बैठे हुए हैं कि आखिर सचिन पायलट को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। सचिन पायलट ने राजस्थान के सियासत में हुए भ्रष्टाचार को जनता के सामने किया है और कार्रवाई करने की भी मांग की है। पूरा क्या मामला है, किस तरीके की चुनौती दी है, क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के बारे में, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इन दिनों बगावती सुर काफी ज्यादा आजमा रहे हैं। आपको बताते चले कि कई पहलुओं पर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसे देख करके अब कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। एक और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, तो वहीं राजस्थान में उनकी सियासत जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सचिन पायलट के बगावती सुर राजस्थान की सियासत में कांग्रेस की नींव को लगातार कमजोर कर रही हैं। अब दावा ये किया जा रहा है कि राजस्थान में अगली बार कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा सरकार बन सकती है। दरअसल सचिन पायलट ने जब जनसंघर्ष यात्रा खत्म हुई तो उसके बाद अशोक गहलोत को चेतावनी दे डाली। ये चेतावनी यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा तहलका मचाने वाली है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। एक ओर जहां कर्नाटक की जीत का जश्न है और सीएम की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब ये समझना काफी मुश्किल हो रहा है कि राजस्थान में सीएम बनाया जाए तो आखिर किसे बनाया जाए। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी के मन में भी यही सवाल है कि आखिर सचिन पायलट को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। सचिन पायलट के इन दिनों जो बगावती सुर है वो यकीनन कांग्रेस को रास्ता दिखा रहे हैं, कांग्रेस की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जन संघर्ष यात्रा जो कि सचिन पायलट ने 125 किलोमीटर की निकाली थी, वो यात्रा खत्म हो गई। 5 दिन की इस जन संघर्ष यात्रा में सचिन पायलट ने कई बार अशोक गहलोत पर कई गंभीर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार की बात कही। वहीं कर्नाटक की जीत को भी भ्रष्टाचार से जोड़ करके चला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सचिन पायलट की, तो यात्रा के आखिरी दिन सचिन पायलट ने कहा कि मेरे काम के तरीके पर, मेरी निष्ठा पर मेरे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। पर किसी पद पर मैं रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ये दिखाता है कि सचिन पायलट इन दिनों अपने सुर कितने ज़्यादा बगावती कर रहे हैं। उनके तेवर काफ़ी आक्रामक हैं। और अगर बात करें सचिन पायलट के बयान की, तो जो उन्होंने आगे कहा वो इस बात को दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई चुनौती खड़ी होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर में अगर तीनों मांगे नहीं मानी गई तो युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा। हम गांव की हर जगह जनता के साथ पैदल चलेंगे। मैंने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी के खिलाफ बुरा शब्द नहीं निकाला। आप मुझे गाली दो, आरोप लगाओ, मुझे चिंता नहीं। जनता ही जनार्दन होती है। जिन बच्चों के पेपर रद्द हो गए वो हताश हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सचिन पायलट की ये सुर काफी बगावती थी, जिसमें उन्होंने आंदोलन करने की बात की। यकीनन कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को अपने सर पर नहीं लेना चाहेगी। अब देखना यह है कि आगे कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के इस रुख को कैसे अपनाती है। सचिन पायलट ने कहा कि जनता का समर्थन मेरे मुद्दों को मिल रहा है। मैं एक वादा करना चाहता हूं कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। यात्रा में बहुत साथी चल रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आखिरी सांस तक प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा। राजनीति सिर्फ पद के लिए नहीं होती, जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो पेपर लीक पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा मिले, आरपीसी को भंग किया जाए, नए तरीके से नए सिरे से
चयन की प्रक्रिया हो, वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच हो। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, हमारा संघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राजस्थान में हमारी सरकार हटी थी, तब कांग्रेस की बहुत सीट कम थी। तब मुझे कहा गया कि आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है। हमने 5 साल एकजुट होकर काम किया। वसुंधरा राजे के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर हमने आरोप लगाया। जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि वो हमने किया, लेकिन जो आरोप हमने लगाया था उसको आज 4.5 साल हो गए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मैं लगातार उन्हें पत्र लिखता रहा, गृह मंत्री को भी पत्र लिखा, मैंने अनशन भी किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच में जाना होगा। ये पेपर लीक होता है कैसे? मेरे तंत्र को बदलना पड़ेगा, पूरे तंत्र में दोबारा से बदलाव करना होगा। हमारे युवाओं का जीवन अंधकार में चला जा रहा है। 20 से 25 लाख बच्चे हर साल गांव से शहर आते हैं, कोचिंग करते हैं, उनके माँ बाप पेट काट कर फीस देते हैं, उनके पेपर कैंसिल हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उम्र निकल जाती है। युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, देश भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की जनता समझदार है, वो सब सही गलत समझती है। इस तरीके से राजस्थान के बारे में सचिन पायलट ने कहा। बताते चले कि सचिन पायलट की ये जन संघर्ष यात्रा खत्म हो चुकी है। यात्रा 5 दिनों की थी, जिसमें सचिन ने उन सभी भ्रष्टाचार का जिक्र किया और तलाश करने की बात की, जांच करने की बात की। इसी बीच जब सचिन पायलट के इन बगावती तेवरों को देख करके आकलन किया गया कि क्या आगे आने वाले समय में सरकार भी कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है, तो जो आंकड़े सामने आए वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट की ही वजह से सरकार राजस्थान में गिरने वाली है। ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब राजस्थान की सरकार, या यूं कहें कि राजस्थान की सत्ता अब कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे खिसकती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये है कि सचिन पायलट क्या कांग्रेस पार्टी से निकलते हैं, दूसरी पार्टी बनाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी में वो एक नई शुरुआत करते हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहेगी, ऐसे जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब सवाल सचिन पायलट का है कि वो आखिर क्या कदम उठाते हैं। तो यकीनन इस बयान को सुनने के बाद आलाकमान में भी खलबली मची हुई है। अब सचिन पायलट की जहां ये जनसंघर्ष यात्रा खत्म हुई है, तो वहीं दूसरे आंदोलन की बात कर रहे हैं। प्रदेश भर में ये जो आंदोलन है ये होने वाला है। अब देखना ये है, क्योंकि बहुत कम समय बच गए हैं विधानसभा चुनाव के होने में। ऐसे में सियासत किसके पास रहती है, आखिर राजस्थान की जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी और किसके हाथों से कुर्सी खिसकेगी। फिलहाल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अक्टूबर में राजस्थान में होंगे चुनाव, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही आमने सामने रहेगी, और दोनों की जो निगाहें हैं वो रहेंगी सचिन पायलट की ओर। अब देखने हैं कि गेम चेंजर सचिन पायलट राजस्थान के सियासत में किसका समर्थन करते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।